And your untiring response brought us, in the end, victory over Germany. Suitably dressed for the occasion. After being inspected by Mr. Churchill and President दोस्तों, बात तब की है जब विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्हें हिटलर जैसे शक्तिशाली तानाशाह से लड़ने और उन्हें हराने वाले नेता की तरह देखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन में वो एक कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते हैं। ब्रिटेन में हर साल 24 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को श्रद्धांजलि दी जाती है और उन्हें दूसरे महायुद्ध के नायक के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन ब्रिटेन के उपनिवेशवादी इतिहास में उनके शासन काल से एक काला अध्याय भी जुड़ा है, जिसका सीधा संबंध भारत से है। Ladies and gentlemen, are you following the Indian situation with the attention it demands? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दोस्तों, अगर विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन में नायक हैं, तो भारत में खलनायक। भारत की जनता और देश के अधिकतर इतिहासकार चर्चिल को 1943 में बंगाल में भूख से हुई लाखों मौतों का जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल विंस्टन चर्चिल के कई चेहरों में से एक वो स्याह चेहरा था जिसे भारत ने देखा और भुगता। 24 जनवरी 1965 को उनका निधन हो गया था। आज आपको चर्चिल से जुड़ी कुछ कहानियां बताएंगे जिनमें उनका भारत के प्रति रुख दिखाई देता है। For I feel that the Indian danger will raise a crisis. बात करेंगे 1943 में बंगाल में पड़े अकाल की, जिसके लिए बारिश की कमी को दोषी ठहराया गया, जबकि असलियत कुछ और थी। चर्चिल भारत की आजादी नहीं चाहते थे, ये तो सबको पता है, लेकिन भारत के लिए आगे उनका क्या प्लान था, इसका किस्सा भी सुनाएंगे। दोस्तों, इस अकाल में एक अनुमान के मुताबिक अन्न न मिलने की वजह से 30 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा चर्चिल की नीतियों की वजह से हुआ था, वरना बहुत सारी मौतों को टाला जा सकता था। कई इतिहासकारों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर भी लगातार कहते रहे हैं कि 1943 में सूखे के कारण हुई लाखों मौतों के जिम्मेदार विंस्टन चर्चिल हैं। असल में चर्चिल को सिर्फ इस बात से मतलब था कि भारत के रिसोर्सेज को कैसे लंबे समय तक चूसा जा सके। इसकी बानगी 1943 बंगाल में पड़े अकाल के दौरान उनके बयान और नीतियों में दिखाई देती है। इस अकाल की कोई खबर ब्रिटिश जनता तक नहीं पहुंचने दी गई और इस अकाल में हुई मृत्यु का इल्जाम स्थानीय जमींदारों, जमाखोरों और कुछ हद तक मानसून की कमी पर लगाया गया। जब लोगों को गांवों में अनाज नहीं मिला तो वे भोजन की तलाश में शहरों में गए, जहां उन्होंने भूख से दम तोड़ दिया। कई लेखकों और इतिहासकारों ने दर्ज किया है कि कलकत्ता की सड़कों से हर दिन हजारों लाशों को हटाना पड़ता था। क्रिस्टोफर बेली और टिम हापर अपनी किताब फॉरगॉटन आर्मीज फॉल ऑफ ब्रिटिश एशिया 1941 से 1945 में लिखते हैं, अक्टूबर के मध्य तक कलकत्ता में मृत्यु दर 2000 प्रति माह पहुंच गई थी। हालत ये थी कि जब ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिक सिनेमा हॉल से पिक्चर देखकर निकलते थे तो उन्हें सड़क पर भूख से पीड़ित लोगों की लाशें दिखाई देती थी, जिन्हें चील और कौवे खा रहे होते थे। जाहिर है ये सारी बातें चर्चिल तक भी पहुंच रही थी, लेकिन उन पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा था। चित्रप्रसाद भट्टाचार्य नामक एक बंगाली कलाकार और पत्रकार ने गांव-गांव जाकर आपदा पर रिपोर्टिंग की। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की एक पत्रिका बनाई जिसका नाम उन्होंने ने हंगरी बंगाल रखा। उन्होंने 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान भीषण गरीबी की छवियों को चित्रित किया। इन रिपोर्टों में उन्होंने स्थिति की भयावहता को दिखाने के लिए स्केचों का इस्तेमाल किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी किताब की लगभग 5000 प्रतियों को नष्ट कर दिया और बताया गया कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने सूखे की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसे में चित्रप्रसाद भट्टाचार्य का काम साहसिक था। और आगे आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब ब्रिटिश संसद में भारत की आजादी पर चर्चा होती तो चर्चिल बिना किसी संकोच के अपनी राय रखते, मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि भारत को स्वाधीनता देकर ब्रिटिश साम्राज्य का दिवाला निकाल दूं। भारत सदियों से ब्रिटेन का गुलाम रहा है, इसके निवासियों को आजादी के सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य इतना शक्तिविहीन नहीं हो गया है कि वो भूखे नंगे भारतवासियों को कुचल न सके। चर्चिल कहा करते थे कि भारतीयों की भाषा मीठी तो होगी लेकिन दिल बेवकूफियों से भरा होगा। वे सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और इन राजनीतिक लड़ाइयों में भारत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
जब वायसराय वेवल ने अकाल पीड़ित जिलों को और अनाज भेजने की मांग की तो चर्चिल ने जानबूझकर अनाज को भुखमरी झेल रहे बंगाल से हटाकर विश्व युद्ध में लड़ रहे अंग्रेज सिपाहियों के लिए भेजने का फैसला किया। भारत का अपना अतिरिक्त अनाज सीलोन श्रीलंका भेज दिया गया। चर्चिल सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से आए गेहूं से भरे जहाज भारतीय बंदरगाहों पर न रोककर मध्य पूर्व की तरफ भेज दिए। अमेरिका और कनाडा ने भारत को खाद्य मदद भेजने की पेशकश की, लेकिन उसे भी चर्चिल ने नामंजूर कर दिया। ये दस्तावेजों में दर्ज है कि चर्चिल ने अकाल के बारे में वायसराय के जरूरी से जरूरी तार का जवाब देने की परवाह नहीं की। जब अधिकारियों ने उनके फैसले से हो रही मौतों की तरफ उनका ध्यान दिलाया तो उन्होंने चिढ़कर एक तार जरूर भेजा था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि गांधी अभी तक मरे क्यों नहीं। इन सब बातों के बावजूद इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटेन के लिए चर्चिल हीरो थे, लेकिन भारत में उनकी नीतियों का असर हिटलर की नीतियों से कम न हुआ था। अगर ये तर्क भी स्वीकार कर लिया जाए कि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी, तब भी 30 लाख लोगों की मौत के लिए उनकी कुछ जिम्मेदारी तो जरूर बनती है, और भारत में उन्हें हमेशा 1943 में बंगाल में आए भयानक अकाल से हुई लाखों मौतों का जिम्मेदार माना जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।